राम राम दोस्तों। हमारे कई मित्रगण हमसे ये प्रश्न करते हैं कि शंकर भगवान ने जब गणपति के ऊपर, गणेश जी पर त्रिशूल चढ़ाया, उनका सर काटा, तो शंकर भगवान ने वही सर क्यों नहीं लगाया? गणपति जी के पहले वाला सर क्यों नहीं लगाया? अगर वो सर नहीं लगाया तो उन्होंने हाथी का सर लगाया, तो वह सर क्या हो गणपति का? वह सर कहाँ है या कहाँ रखे हुए शंकर भगवान? यह प्रश्न कई लोग हमसे करते हैं, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हो, सभी हर तरह गाँव के वो व्यक्ति, गांव के भाई हों, शहर के भाई, सभी प्रश्न करते हैं। दोस्तों, इसका उत्तर जानने के लिए थोड़ा सा हमें पहले चलना होगा। दोस्तों, सूर्यदेव, भगवान सूर्य की पहली पत्नी संज्ञा थी। और संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। संज्ञा सूर्य के तेज को, भगवान सूर्य के तेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। विवाह के बाद जब साथ में रहने लगी सूर्य भगवान के, तो उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बीतता गया। दिन के बाद महीना, महीने के बाद ऋतु, 6 ऋतुएं बीती, लेकिन इतना तेज था उनके अंदर कि बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। किसी तरह वो काटी। फिर उसने सूर्य भगवान से अलग रहने का फैसला किया। तो अलग कैसे रहेगी? तब उसने अपनी तरह, अपनी छाया से एक नारी को बनाया। पूरा चेहरा, पूरा हाव भाव संज्ञा की तरह ही था। छाया से बनाई, तो उसका नाम छाया पड़ा। और छाया से कहा कि मैं अपने पति का तेज बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं, और तुम अब संज्ञा के रूप में यहां पर उनकी सेवा करना। छाया ने कहा कि अगर सूर्य भगवान जान गए, भगवान समझ गए, जान गए, तो क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि जब तक तुम स्वयं नहीं बताओगी भगवान सूर्य को, तब तक भगवान सूर्य नहीं जान पाएंगे। और वहां से छाया को बनाकर अपनी छाया से घर से निकल गई। और रास्ते में जा रही थी तो सोचते हुए जा रही थी, सबसे पहले कहाँ चलूं? तो लड़कियों का पहला घर पिता का घर होता है। पिता के घर गई, विश्वकर्मा जी के पास। विश्वकर्मा जी का, नहीं बेटी, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिना बताए आई हो पति से, ऐसा कभी भूल मत करो, तुरंत पति के पास लौट जाओ।
और जाकर क्षमा मांग लो। अब यह बात छाया पिता से नहीं बोल पा रही थी। फिर जब पति के लौटने की बात पिता ने कही, तब फिर पूछा पिता ने, क्या तुम्हें कोई कष्ट है? तुम क्यों बिना बताए चली आई? तो संज्ञा ने कहा कि हे पिताजी, मैं सूर्यदेव के तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाती और मुझे असहनीय पीड़ा होती है। उनका तेज इतना प्रखर होता है, मेरा शरीर जलने को हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरह रहती हूँ। बोले ठीक है बेटा, जाओ, और कभी मुलाकात होगी तो मैं समझाऊंगा। और चली जाती है। और जाने के बाद रास्ते में सोचती है कि पति का घर तो छोड़ चुकी हूँ, मेरी जगह छाया को बैठा दी हूँ और पिता हमें रख नहीं रहे हैं, तो इससे अच्छा त्वष्टा मुनि के आश्रम में चली चलती हूँ, वहीं पर सेवा करूँगी, वहीं पर अश्वकरू बनाकर रहूँगी। और वह त्वष्टा मुनि के आश्रम चली जाती है। रास्ते में उनका आश्रम पड़ता है और त्वष्टा मुनि के आश्रम में जाकर घोड़ी का रूप बनाकर वहीं रहती है संज्ञा। फिर छाया से पुत्र होते हैं जिसमें शनि भगवान रहते हैं। शनि देव लड़कपन में कुछ ऐसी घटनाएं मासत कर देते हैं जिससे उन्हें शंका हो जाता है। अर्थात छाया शनिदेव को श्राप देती है कि तुम्हारे पैर सड़कर गिर जाए, तुम्हारे पैर को कीड़े खाएं, तुम्हारे पैर को कीड़े मकोड़े खा जाएं, सड़े हुए पैर को। तब शनिदेव जाते हैं बचपन में ही और पिताजी को बोलते, पिताजी मेरी माँ नहीं सकती। कोई भी माँ अपने बालक, अपने अज्ञान बालक को, छोटे बालक को इतनी कड़ी श्राप नहीं दे सकती। इससे पूछिए कौन है? मेरी माँ नहीं सकती है, कुछ भी हो लेकिन मेरी माँ नहीं है। बचपन में शनिदेव पिताजी को प्रेरित करते हैं कि आप उनसे पूछें। तब पूछते हैं, सत्य बताओ तुम हो कौन? तब सच्चाई सामने आती है कि हे नाथ, आपके तेज के कारण संज्ञा अपनी छाया समय उत्पन्न करती हैं और हमें यहाँ बिछा देती हैं, हमें रहने छोड़ती हैं और अपना चली जाती हैं पिता के घर। चली गई। इसके बाद सूर्यदेव को संज्ञान होता है सच्चाई का। वो तुरंत निकल पड़ते हैं अपने ससुर के यहाँ, विश्वकर्मा जी के यहाँ। विश्वकर्मा जी के पास पहुँचते हैं तो बोलते हैं मेरी पत्नी आई थी। आई तो थी मगर मैंने तुरंत लौटा दिया। क्या आप क्या नहीं गई हो? बोले नहीं। बोले क्यों छोड़कर आई? क्या बताया उसने? तब विश्वकर्मा जी कहते हैं, हे भगवान, वह आपके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर आपकी आज्ञा हो
तो मैं आपके तेज को कुछ कम कर दूं? बोले ठीक है प्रभु, कर दीजिए। तब वो तेज निकालते हैं सूर्य भगवान से, और तेज निकालने के बाद 3 भागों में उस तेज को बांटा जाता है। जितना तक उनको तेज लगी वही दिया जाता है, बर्दाश्त कर सकें। उसके बाद बाकी तेज को निकाला जाता है, निकालते हैं विश्वकर्मा जी, और 3 भागों में बांटते हैं। पहला तेज विष्णु भगवान के चक्र में डालते हैं, वहां चला जाता है। दूसरा तेज शंकर भगवान के त्रिशूल में डालते हैं, और तीसरा तेज इंद्र के वज्र में डालते हैं। और फिर वहां से जाते हैं तुष्टा मुनि के आश्रम में, और वह भी घोड़ा ग्रुप बनाकर रखते हैं। लास्ट में वो पता करते हैं कि मेरी पत्नी संज्ञा यहीं पर है, घोड़ी ग्रुप में रहती है। दोनों फिर मुलाकात करते हैं। तो शंकर भगवान के त्रिशूल तेज था कि बड़े से बड़े पहाड़ भस्म हो जाता है क्षण भर में, जिस पर वार के त्रिशूल से वार करें। इसलिए त्रिशूल से जल्दी वार नहीं करते। त्रिपुरासुर राक्षस जो मारे थे तो तीर धनुष से मारे थे, त्रिशूल से नहीं मारे थे। और त्रिशूल पर गिरा था वो, और कई युगों तक जो है त्राहिमाम का हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहा, तब उसे जिंदा किए। तो जब शंकर भगवान ने त्रिशूल मारा गणपति जी को, उनका सर कटा, और सर कटते ही कुछ देर त्रिशूल था उसमें भस्म हो गया, राख हो गया। और शायद उनकी कहीं न कहीं लीला रही होगी, उनका कहीं विचार रहा होगा, या वो सोचे होंगे इनको पद्म पूजन बनाना है, इनको हर दरवाजे पर रखना है। और आप देखोगे किसी भी बिल्डिंग इंजीनियर से आप पूछोगे तो वह कहता है कि जिस मकान में पिलर ज़्यादा होंगे वह मकान उतना मजबूत होता है, ताकतवर स्ट्रांग होता है। और सभी जानवरों में एक ऐसा हाथी का पर्दा जो पिलर है, पिलर ऐसा होता है। इसलिए उनकी इच्छा थी कि इनका मुख हाथी का लगे, हाथी लगाते हैं, और तब से और आशीर्वाद देते हैं कि तुम प्रथम प्रवेश, प्रथम द्वार पर रहोगे और प्रथम पूजनीय रहोगे। अगर कोई ब्राह्मण जजमान बुलाता है तो गणपति के पहले आह्वान करता है। अगर किसी के द्वार पर आप जाते हो, सनातनी है, तो गणपति का ही फोटो रहता है बैठा हुआ, और ये होना ही चाहिए। बगल में, नीचे में उनके शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि होनी चाहिए। फोटो नहीं, लिखवा देना चाहिए उनका नाम, रोरी से हो या चक्का। तो दोस्तों, जब सिर बचा है, सिर भस्म हो गया, राख हो गया, तो कहाँ सिर लगाएंगे? वह चाहते तो बना सकते थे, लेकिन नहीं। उनको मुख्य प्रवेश द्वार, प्रथम प्रवेश द्वार किसका दर्शन होना चाहिए? मुख्य प्रथम द्वार पे किसका दर्शन होना चाहिए? तो गणपति का। इसलिए गणपति का वो स्थान दिए
कि आप किसी भी घर में प्रथम द्वार बैठेंगे, इसके बाद प्रथम पूजनीय को मन गणपति जी बने। हालांकि नित्य में नहीं आते हैं, फिर भी शंकर भगवान का आशीर्वाद होने के कारण को बुलाया जाता है। राम राम दोस्तों।